आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है सूत्र ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी लिखते समय क्या सभी कोणों को रेडियन में लिखना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये सूत्र दे रखा है हमें, ठीक है। तो अब ये न्यूटन की गति का नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का नियम वो कहता है जैसे कि रेखीय गति है। मान लो हमारी एक रेखीय गति है। रेखीय गति मतलब कि क्या होती है? रेखीय गति एक कण है, वो एक सरल रेखा में गतिमान है, ठीक है, v वेग से। तो वो कुछ समय पश्चात यहाँ पर पहुँचता है और उसकी चाल v2 हो जाती है v1 से। तो उस समय v2 बराबर अगर निकालना हो और मान लो कि a त्वरण से गतिमान है ये कण, तो v2 बराबर प्रारंभिक चाल v1 प्लस का a त्वरण से गतिमान था और t समय पश्चात v2 निकालना हो, मतलब कि इसका वेग निकालना हो, तो ये सूत्र से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर मुझे निकालना हो क्या कि एक रेखीय गति है, सॉरी कोणीय गति है, तो कोणीय गति में क्या होता है कि ये मान लिया कि हमारे पास एक वृत्त है और एक कण है यहाँ पे मेरे पास, जो कि इस वृत्त में गति कर रहा है, इस प्रकार कर रहा है, ठीक है। कुछ समय पश्चात ये यहाँ पर आ जाता है, कुछ समय पश्चात फिर यहाँ पे आ जाता है, तो इस प्रकार ये चल रहा है। तो इसका चाल मान लिया कि मैंने रेखीय वेग तो v है और ओमेगा है इसका कोणीय वेग। ओमेगा बराबर कोणीय वेग, ये हो गया कोणीय वेग, ठीक है। तो अगर मुझे ज्ञात करना हो, मान लो कि ये एक कोणीय त्वरण दे दिया मैंने, इसे यहाँ से एक अल्फा कोणीय त्वरण दे दिया मैंने, कह देता हूँ कि कोणीय त्वरण कितना दिया? अल्फा, मतलब कि उसकी जो ओमेगा में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, उसे कहते हैं हम कोणीय त्वरण। तो यहाँ पर देखो, कुछ समय पश्चात ये यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ मतलब क्या हुआ कि इसका जो थीटा था वो परिवर्तित हुआ, मतलब कि इसका जो कोण था वो परिवर्तित हुआ कुछ समय पश्चात। और ऐसे ही अगर ये कुछ समय पश्चात यहाँ से और यहाँ तक t2 समय पर यहाँ पर पहुंच गया, तो अब थीटा अलग होगा, तो यहाँ पे थीटा 2 हो गया। तो इसी प्रकार ये ओमेगा चाल से चल रहा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो यहाँ पे मान लो कि इसकी चाल थी ओमेगा 1, अगर अल्फा कोणीय त्वरण है इसके पास, तो यहाँ पर ओमेगा 2 चाल होगी। ऐसे ही यहाँ पर ओमेगा 3 चाल होगी, मतलब कि इसकी कोणीय चाल में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि ये बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ये वृत्त में गति कर रहा है और ये बढ़ती जा रही है, मतलब इसका जो कोण था वो समय के साथ तो बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो कोण है वो किस में दे रखा है? थीटा है वो हमारा है रेडियन में, और जो हमारा ओमेगा है, ओमेगा कोणीय वेग है, वो किस में दे रखा है? रेडियन प्रति सेकंड। और अगर मैं बात करूं कोणीय त्वरण की, जो कि है हमारा अल्फा, वो किस में है? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये सेकंड और ये हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई भी चीज देख लो, रेडियन रेडियन रेडियन, मतलब कि ये रेडियन में रखे जा रहे सारे के सारे मान, ओमेगा हो चाहे अल्फा हो। तो यहाँ पर देखो, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 जो कि सूत्र दे रखा है, तो यहाँ पर देखो कि v2 बराबर v प्रारंभिक मान प्लस a रेखीय त्वरण प्लस गुना t। तो ऐसे में यहाँ पे इसे परिवर्तित करके कैसे लिख सकता हूँ कि v2 की जगह मैं रेखीय चाल की जगह क्या लिख रहा हूँ? कोणीय चाल। और यहाँ पे ओमेगा नोट जो प्रारंभिक चाल है, कोणीय चाल है, प्लस अल्फा मतलब कि कोणीय त्वरण लिया मैंने और उसको समय से गुना कर दिया। तो ये हमारे पास सूत्र आता है, और इस सूत्र में कोई भी मान रखते हैं हम, वो किस में रखते हैं? रेडियन में। अल्फा का मान भी हम रखते हैं, वो किस में रखते हैं? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर में। और ओमेगा का मान किस में रखते हैं? रेडियन प्रति सेकंड में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा था कि लिखते समय क्या सभी कोणों को रेडियन में लिखना आवश्यक है? तो हाँ, कोणों को रेडियन में लिखना आवश्यक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा हाँ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।